Hello students, here I am with the video of exercise 3.2. Question number first, find the x in the following figures. ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, x क्या है इसमें एक्सटीरियर एंगल है और जो बाकी दो एंगल्स गिवन हैं वैल्यूज़ वो भी किसकी हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। हमने 3.1 एक्सरसाइज में किया था कि जितने भी पॉलीगन्स होते हैं उन सब के इंटीरियर एंगल का प्लस अलग अलग होता है। फॉर्मूला किया था हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का n-2 इंटू 180। बट बेटा जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो चाहे कोई भी पॉलीगन हो, चाहे ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटर हो, पेंटागन है, सभी के एक्सटीरियर एंगल का सम सेम रहता है कितना 360। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो कैसे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। ऑल एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। 125 प्लस 125 कितने देंगे 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। एक्स निकालना है, 250 प्लस के राइट में जाएंगे माइनस के, देन एक्स बिकम्स 110 डिग्री। ऐसे इस क्वेश्चन में एक्स फाइंड करना एक्सटीरियर एंगल है, बाकी भी एक्सटीरियर एंगल गिवन है, बट यहाँ पर आपको एक्सटीरियर एंगल नहीं गिवन, आपको इंटीरियर एंगल, ये देखो ऐसे फिगर गिवन है। ये जैसे यहाँ पर तो ये फिगर ये एंगल 90 का होता है, यहाँ तो एक्सटीरियर एंगल में है, बट यहाँ इंटीरियर में है। तो बेटर वैसे तो बेटा देखो ये ऑब्वियस होता है कि जो परपेंडिकुलर है वो लाइन सेगमेंट के साथ हमेशा 90 का एंगल बनाता है। अगर इधर 90 का है तो इधर भी लाइन सेगमेंट का कितने का होगा 90। बाकी हम निकाल के दिखा सकते हैं। इसको 1 ले लिया, इसको 2, ये 1 और 2 दोनों कैसे एंगल हैं लीनियर पेयर, दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, ये लाइन पे बन रहे ना लीनियर पेयर है, दोनों का प्लस 180। 1 प्लस 2 180 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी है 90 प्लस 2 इज इक्वल टू 180। 2 निकालना है, 90 प्लस के राइट में जाएंगे माइनस के, then 2 becomes 90 degree. Now sum of all exterior angles of polygon, सभी एक्सटीरियर एंगल का प्लस भी कितना होता है 360। एक्सटीरियर एंगल कर लो, ये 2 कितने का 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस एक्स, सबका प्लस कितना होगा 360। एंगल्स का प्लस की करेंगे 90 प्लस 60 150 प्लस 90 240 प्लस 70 310 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। x निकालना 310 प्लस के वहाँ जाएंगे माइनस के, x बिकम्स 50 डिग्री। क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है जो वो वेरिएंट होता है सभी फिगर्स के लिए, डिपेंड करता है उसकी कितनी साइड्स हैं। ठीक है, बट जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा सेम रहता है सभी पॉलीगन्स के लिए, कितना रहता है 360। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides 15 sides। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है हमने किया था, विच इज़ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल, जिसके सभी एंगल्स इक्वल हो, सभी साइड्स भी क्या हो सेम। ठीक है, तो सभी एंगल्स और साइड क्या होती हैं सेम होती हैं, तो सब एंगल्स की वैल्यू सेम रहेगी। तो हर एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, देखो फॉर्मूला है एक, आपको ध्यान रखना है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। फॉर्मूला होता है 360 बाय n। व्हाट n स्टैंड्स फॉर, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स, और नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तो 360 बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे यूज होंगे क्वेश्चंस में, जैसे वैसे देखते हैं। अब इसमें आपको नंबर ऑफ साइड्स कितने गिवन है n 9। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 360 बाय n की वैल्यू 9 रख देंगे, 9 4 जा 36 0। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आया 40। सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स n कितने गिवन है 15। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल
360 बाई एन, 360 बाई एन की वैल्यू कितनी है 15, 15 टू ज़ा 30, 6 0 15 4 ज़ा 36, तो कितना आ जाएगा 24 डिग्री। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। देखो अब की बार मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल तो गिवन है 24, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। ऊपर क्या था, एक्सटीरियर एंगल निकालना था, साइड्स गिवन थी, अपोजिट हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा। देखो कैसे, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन कैसे आ जाएंगी, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 360 बाई एन, और नंबर ऑफ साइड्स एन कैसे आएंगी 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है 24, 12 टू ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 0, 2 1 ज़ा 2, 15 टू ज़ा 30, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई हमारे पास 15। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी अगर इसका इंटीरियर एंगल दे रखा है, हर एक्सटीरियर एंगल कितने का है, इंटीरियर एंगल कितने का है 165। नंबर ऑफ साइड्स के लिए मैं फॉर्मूला तो हमने एक्सटीरियर एंगल का किया है, तो देखो कैसे, आपको पता है जैसे मैंने ये ट्रायंगल का ही लिया, ये कोई भी आप पॉलीगन ले सकते हो। अगर इंटीरियर एंगल गिवन हो और ये उसका एक्सटीरियर होगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर, तो इसलिए उनका प्लस कितना होता है 180। तो इंटीरियर एंगल गिवन है कितना 165, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 180, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, ये इंटीरियर है ये इसका एक्सटीरियर, दोनों मिलकर लीनियर पेयर में होंगे। सम मतलब इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल कितना है 165 प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। अब ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, 165 प्लस के हम आ जाएंगे माइनस के, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 15 डिग्री माइनस करेंगे। निकालना क्या था नंबर ऑफ साइड्स, तो अब एक्सटीरियर एंगल निकालने के बाद तो नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला होता है 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का 15 का, 15 टू ज़ा 30, 6 0 15 4 ज़ा 60, तो कितनी साइड्स आ गई 24। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle 22 डिग्री। क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन बनाना पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 हो। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। बी पार्ट में बताना है कि क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है 22, मतलब देखना है कि अगर इंटीरियर या एक्सटीरियर में से कोई 22 हो तो क्या पॉलीगन पॉसिबल है या नहीं। देखो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ साइड्स एक होल नंबर आती है तो रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स देखो, क्योंकि एंगल तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है 22.5, 22, 30.5, कुछ भी हो सकते हैं एंगल तो फ्रैक्शन में, बट नंबर ऑफ साइड्स है जो पॉलीगन की वो कभी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होंगी, दे आर ऑलवेज बी इन होल नंबर्स। तो हम नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल 22 है, नंबर ऑफ साइड्स कैसे आएंगी 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, 360 बाई 22, 2 के टेबल से कट किया। अब 11 के टेबल से 180 नहीं जा रहा तो इसको यहीं छोड़ दिया। क्या आपको पता है किसी पॉलीगन की इतनी साइड्स हो सकते हैं 180 बाई 11, नहीं ना। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन नेवर बी इन फ्रैक्शन, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल अ पॉलीगन विथ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 22 डिग्री, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है ऐसा पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 हो। अब हमें चेक करना है कैन इट बी और इंटीरियर एंगल, क्या 22 इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो अभी हमने किया था
इंटीरियर पहले, अब हम इंटीरियर एंगल का तो हमें फॉर्मूला भी नहीं पता, हम तो एक्सटीरियर एंगल से कर लें। देखो इंटीरियर एंगल का आप निकाल सकते हो फॉर्मूला, उसका भी बन जाएगा, वही होगा 360 बाई ईच इंटीरियर एंगल। तो मतलब 360 नहीं, सॉरी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बाई ईच इंटीरियर एंगल। तो हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक ही फॉर्मूले से हम सभी क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ईच इंटीरियर एंगल अगर 22 है, हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं इससे। हमने अभी किया था इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का प्लस कितना होता है 180। इंटीरियर 22 है प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे 22 प्लस के, हम आ जाएंगे माइनस के, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 158। अब नंबर ऑफ साइड्स चेक करते हैं, 360 बाई एक्सटीरियर एंगल, 360 बाई 158, 2 की टेबल से कट होगा, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 18 2 जा 36, 0, तो 180 बाई 79। अभी फिर से कट नहीं हो रहे, फ्रैक्शन में आ गया, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन नेवर बी इन फ्रैक्शन, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल अ पॉलीगन विद ईच इंटीरियर एंगल 22। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको इंटीरियर एंगल गिवन हो और साइड्स निकालनी हो, तो पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लो, दोनों का प्लस 180 लेके, फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन? एक रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम कितना इंटीरियर एंगल हो सकता है और मैक्सिमम कितना एक्सटीरियर हो सकता है? देखो पहले एक रेगुलर पॉलीगन के हम साइड्स देखते हैं। आपको पता है 2 साइड से तो क्या बनता है, एक एंगल, पॉलीगन नहीं बनता। पॉलीगन एक क्लोज फिगर है जिसको, वो भी लाइन सेगमेंट से बनी हुई, और उसको बनाने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 साइड्स होनी चाहिए, और मिनिमम 3 साइड्स हैं तो एंगल भी 3 होंगे। रेगुलर पॉलीगन है, तीनों एंगल भी सेम होंगे। और ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का प्लस 180 होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएंगे, देन x बिकम्स 60 डिग्री। सो मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। तो रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल कितना होगा, कम से कम 60 डिग्री। अब बात करता है कि एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए मैक्सिमम। देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर का प्लस हमेशा आपको पता है 180 होगा। इंटीरियर जितना छोटा होगा तो एक्सटीरियर उतना बड़ा, क्योंकि टोटल तो 180 आना चाहिए। जैसे मान लो 30 है इंटीरियर, तो एक्सटीरियर कितना होगा 150, तभी तो 180 होगा। अगर हम इंटीरियर को और छोटा कर दें, मान लो 30 की बजाय 20 आ गया, तो एक्सटीरियर और बड़ा हो जाएगा, 160 हो जाएगा ना। तो इंटीरियर जितना छोटा होगा एक्सटीरियर एंगल उतना बड़ा, और इंटीरियर जितना बड़ा होगा एक्सटीरियर एंगल उतना छोटा। तो अब हमें पता है इंटीरियर एंगल का मिनिमम जितना है वो कितना है 60, मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता। जब ये मिनिमम है तो ये क्या होगा मैक्सिमम, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल 180, मतलब ये x प्लस वाई 180 होंगे। x की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली है 60 डिग्री, प्लस वाई इज इक्वल टू 180, सॉल्व करके y कितना आ जाएगा 120। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल y कितना आया हमारा रेगुलर पॉलीगन का 120। क्लियर? थैंक यू।